नाज़रीन इकराम, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 24 घंटों में फांसी दिए जाने का इम्कान। ये ऐलान अब से चंद घंटों के अंदर हो जाना है और दारुल हुकूमत में बड़े पैमाने पर फौज की तैनाती। जी हाँ, ये डेवलपमेंट है पाकिस्तान के दोस्त मुल्क बरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश से। और हसीना वाजिद का जो ट्रायल है, जो बांग्लादेश में इनकलाब आया, जो स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलवाई गई और जिस तरीके से वहां पर कत्लेआम किया गया, उस सब के अंदर जब इनकलाब आया और उसके बाद हसीना वाजिद भागकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गई, उसके बाद से हसीना वाजिद का बांग्लादेश के अंदर ट्रायल चल रहा है। और अब इसका फैसला सुनाने का ऐलान 17 नवंबर यानी कि कल बरोज सोमवार कर दिया गया है। और ये पूरे का पूरा सिनेरियो बड़ा ही तशवीशनाक है। ये बड़ा एक डेलिकेट सा मोमेंट है बांग्लादेश की नेशनल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस सब के अंदर सिर्फ अब ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं रहा, इसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट किसी से ढकी छुपी नहीं है। और भारत जो है, जैसे ही बांग्लादेश ने 3 दिन पहले ये ऐलान किया कि ये हम फैसला सुनाने जा रहे हैं, तो बांग्लादेश के अंदर कुछ धमाके हुए, दंगे फसाद करवाए जाने की कोशिश की गई। और उसके बाद हसीना वाजिद जो है, उसे एक्सेस दिया गया बांग्लादेश की जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, जो इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस है, जो कि भारत के अंदर पनाह लिए हुए है, उसे इजाज़त दी गई कि वो भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ इंटरेक्ट करे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काए, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करे और भारत की जुबान बोले। तो उसे एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिस पर बांग्लादेश ने एहतजाज भी किया भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर। इस वक्त जरा सूरत हाल को समझ लेते हैं और द नेक्स्ट 24 आवर्स व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आपने जरूर करना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि जब से बांग्लादेश के अंदर अवाम जो है वो इनकलाब लाई, स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हैं उनका नतीजा निकला, उसके बाद से बांग्लादेश ने भारत की प्रॉक्सी बनने से इनकार कर दिया और भारत की एक कॉलोनी बनकर रहने से इनकार करके अपनी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, उसे हकीकी मानों में आज़ाद किया। और बांग्लादेश की अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक ही असूल के ऊपर चल रही है, द इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेशी पीपल। यानी बांग्लादेश के लोगों को जिस चीज़ में फ़ायदा है, चाइना के साथ कॉपरेशन का फ़ायदा है तो वो करेंगे, पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन और कोलैबोरेशन का। लेकिन भारत से ये हजम नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने 1971 के बाद से आज के दिन तक भारत का जहन इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया हसीना वाजिद और जो प्रीवियस भी पूरा निज़ाम था उसकी तरफ से, कि जी शायद बांग्लादेश, भारत को ये अपना हक लगता है कि बांग्लादेश हमारे नीचे लग के रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरन मुल्क है और उसे अपने तमाम तर फैसले करने का हक है। तो भारत से ये हजम नहीं हुआ और भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। और इस सब के अंदर जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि हसीना वाजिद को जो पनाह है वो भी भारत ने दी। फिर इवन इसके अंदर जो हमारे पास इत्तलात आई हैं वो यही है और बांग्लादेश ने इस पर एहतजाज भी किया कि हसीना वाजिद की जो अवामी लीग है उसे भारत के अंदर दफातर बनाने की इजाज़त दे दी गई कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें इन एग्जाइल और बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो हुकूमत है और जो निज़ाम है उसे कमज़ोर करने की कोशिश करें। नंबर 2, उस पर बांग्लादेश ने एहतजाज किया। अभी तो रिसेंटली चले हसीना वाजिद को मेन स्ट्रीम मीडिया से भी उन्होंने इंटरेक्ट करवाया, जिस पर बांग्लादेश ने एहतजाज किया। अच्छा, जैसे ही ये खबर आई कि हसीना वाजिद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, और याद रखिएगा हसीना वाजिद के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है? इंसानियत के खिलाफ जराइम, और ये बहुत सीरियस वॉर क्राइम्स में आता है। ये जंगी जराइम लेवल का बहुत बड़ा जुर्म है जो उसने कत्लेआम का ऑर्डर दिया और उसका पूरा ट्रायल चलाया गया। ये नहीं कि कोई जज्बात के अंदर फैसला किया गया। लेकिन बांग्लादेश का इनकलाब, आपको याद है कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने उस लम्हे जब लोगों को मारा गया तो उसका जवाब किस तरह से दिया, और अवामी लीग के लोगों के साथ क्या हुआ, और जिस तरह से जो अवाम का एग्रेशन था, गुस्सा था। यही होता है जब अवाम के साथ जुल्म किया जाता रहे और अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाए, अवाम की जान की जब कदर ना हो। अब हसीना वाजिद के हवाले से जैसे ही ये खबर आई कि उसके ट्रायल का फैसला कल होगा, तो बांग्लादेश के अंदर कुछ पुरस्कार धमाके हुए। उसके बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो एहतजाज है अवामी लीग के कुछ नाम निहाद कारकुनान की तरफ से, जिनकी बड़ी तादाद में फंडिंग की गई, जो कि एक पूरा मनसूबा है। देखिए, एक होती है ऑर्गेनिक मूवमेंट, जैसे ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी ना, एक होती है जिसके पीछे से फंडिंग की जाती है, वो आर्टिफिशियल सी होती है, वो फंडिंग आ रही होती है तो वो चल रही होती है और उसके अंदर लोगों के वो जज्बात उस तरह से नहीं होते, इसलिए वो इनकलाब नहीं होता। वो बेसिकली सैबोटाज करने के लिए, रिजीम चेंज के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया गया और ये सब कुछ किया गया, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उसे नाकाम बनाया। अब खबर ये आ रही है हमारे पास कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर ये 100% चांसेस बताए जा रहे हैं कि हसीना वाजिद को फांसी दी जाएगी। यानी हसीना वाजिद, ऑब्वियसली शी इज़ नॉट इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के अंदर उसे फांसी एग्जीक्यूट नहीं, लेकिन उसे फांसी का जो ऐलान है वो हसीना वाजिद के खिलाफ कर दिया जाएगा। और इसीलिए कि भारत जो है, देखें वैसे तो कौम ने ही हसीना वाजिद को निकाला ना, इनकलाब के जरिए ही निकली। भाई उसके कोई सपोर्टर होते तो उस वक्त आ जाते, उसे बचा लेते। लेकिन अभी ये रिपोर्ट्स मिली हैं बांग्लादेश को और इसमें बहुत बड़े लेवल पे इंटेलिजेंस जो है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंटेलिजेंस ने बहुत कुछ देखा है और भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उन्हें एनालाइज़ किया है और बड़े पैमाने पे जो फंडिंग है और बड़े पैमाने पे कुछ चीज़ों को बस्ट किया है। और इसके तनाजुर में अब जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक ढाका में 400 फ़ौजी जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। यानी दारुल हुकूमत जो है बांग्लादेश का, वहाँ पर कि जैसे ही ये होगा, हसीना वाजिद को ये किया जाता है, फांसी का ऐलान किया जाता है, जो ट्रिब्यूनल बना है जिसने उसके खिलाफ ट्रायल चलाया है, जैसे ही वो हसीना वाजिद को फांसी का ऐलान करेगा, उसी
लम्हे वहाँ पर ये रिपोर्ट आई है कि भारत की ईमा पर और हसीना वाजिद को जो दोबारा से भारत ने एम्पावर करने की कोशिश की है, उसे प्लेटफॉर्म दिया है, उसे फंडिंग दी है, बांग्लादेश के अंदर अपने नेटवर्क्स, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बांग्लादेश के अंदर, तो उसे इंडिया ने एक्टिव किया है और उसका इस्तेमाल करके भारत जो है वो ये मजमूम मकासद जो है वो अपने हासिल करना चाह रहा है। सो ये एक तशवीशनाक पहलू तो है। ऑब्वियसली ये याद रखिएगा कि इसमें अगर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो रही है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के जो एलाइज हैं वो भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तो है ही है। और हम तो कहते हैं बांग्लादेश की अवाम की चॉइस है, बांग्लादेश की अवाम आज़ाद है, खुद मुख्तार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो चाइना है वो भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइनीज़ जो एक इंटरवेंशन है या चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है, या चाइना और इसे इंडिया कहता है इन्वॉल्वमेंट बाय द वे, लेकिन ये इंडिया और इंडिया का ये नैरेटिव है, लेकिन वैसे तो ये बांग्लादेश और चाइना की कोऑपरेशन है, मिलके आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश का भी राइट है, चाइना का भी राइट है, तो बेसिकली ये उसे भी सैबोटाज करने का एक बहुत बड़ा प्लान है और इंडिया को वैसे भी अपना चिकन्स नेक जो है। और इसमें एक और तशवीशनाक चीज़ मैं आपको बताऊं क्या, इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री मूवमेंट है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर वो क्यों बढ़ाई है? रिसेंट टाइम्स के अंदर बे ऑफ बंगाल में नोटिस क्यों जारी की? ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट को मैसेजिंग थी, डायरेक्ट कह लें इसे आप, इनडायरेक्ट कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन ये तशवीशनाक चीज़ थी और इसे भी वो इसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे, एनालाइज कर रहे हैं कि भाई इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है और अगर भारत इस तरह का कोई एडवेंचर 1% भी करता है ना कि अपनी मिलिट्री के जरिए कोई हरकत बॉर्डर के ऊपर करने की कोशिश करेगा, तो याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ बांग्लादेश वुड नॉट बी अलोन, इसमें चाइना एंड पाकिस्तान फिर दे वुड बी ऑन द फ्रंट फुट, अपने एलाई के साथ खड़े होंगे। और वैसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदे की बात भी हो रही है और भारत वैसे ही सर पकड़ के बैठा हुआ है। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश के अंदर जो निज़ाम है उसे गिराने की कोशिश भारत करेगा, लेकिन इनके पास ग्राउंड सपोर्ट उस तरह से नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनिक तरीके से कैंपेन ना सही, लेकिन एक मूवमेंट जो है ये कल बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर बड़े पैमाने पर दंगे फसाद, बल्कि इनकी कोशिश ये होगी, जो ये सारा डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं और इसीलिए इसे रोकने के लिए फ़ौज तैनात की गई है, इनकी कोशिश ये होगी कि कोई सानहा हो जाए और उस सानहे को फिर हसीना वाजिद जो है वो कैश करे और बांग्लादेश के अंदर जो करंट यूनुस गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कैंपेन जो है वो फिर की जा सके। तो ये एक बड़ा डेलिकेट सा मोमेंट है बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं और पाकिस्तान भी इससे इंपैक्ट होगा, पूरा रीजन इंपैक्ट होगा, तो इसलिए इस पर हमारी एक्स्ट्रा नजर है। और वैसे भी आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश, उनकी आज़ादी, उनकी खुद मुख्तारी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ना पाकिस्तान को कोई हक है कि हम उन्हें कुछ डिक्टेट करें, ना भारत को कोई हक है। बांग्लादेश के अवाम बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए और वो किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखेंगे।